दुष्ट तारकक्ष, अभी और इसी समय तुम इंद्रलोक छोड़कर यहाँ से प्रस्थान कर जाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है। गजानन, संभवतः तुम्हें ज्ञात नहीं है कि यदि तुम अपने बल का प्रयोग करके इंद्रलोक हमसे जीत भी लोगे तो तुम हमारे पिताश्री के कोप के भाजन बन जाओगे, और ये तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। हमारे लिए क्या उचित है क्या अनुचित, इसकी चिंता तुम मत करो तारकक्ष। तुम अविलंब इंद्रलोक हमारे हाथों सौंपकर यहाँ से शांति पूर्वक चले जाओ। इंद्रलोक तुम्हें सौंप दूं? क्या तुमने हमें इतना मूर्ख समझा है गजानन? मूर्ख तो तुम हो ही तारकक्ष, जो हमारे आदेश की बार बार अवहेलना करके अपनी मृत्यु का आमंत्रित कर रहे हो, और हम तुम्हें बार बार जीवन दान देते जा रहे हैं। जीवन दान? जीवन दान नहीं गजानन, स्पष्ट क्यों नहीं कहते कि तुम्हें हमारे पिताश्री की शक्ति और उनके द्वारा दिए जाने वाले दंड का स्मरण हो आया है? स्मरण तो हमें अवश्य हो आया तारकक्ष, परंतु तुम लोगों की शक्ति का नहीं, तुम लोगों के प्रति सहानुभूति का। संभवतः तुम्हारे भ्राता श्री संघारकासुर की मृत्यु ने तुम सभी को भयभीत करने के साथ साथ दुखित भी कर दिया है, और हम नहीं चाहते कि ऐसी वेदना की घड़ी में हम तुम्हें और भी आहत करें। सहानुभूति के आड़ में छिपा हुआ तुम्हारा ये भय है गजानन, मात्र भय। मूर्ख तारकक्ष, इससे पहले कि हमारी गदा का वार तुम्हारा सर्वनाश कर दे, तुम हमारी दृष्टि के परिधि से दूर चले जाओ। ये हमारी चेतावनी है। चेतावनी तो हम तुम्हें देते हैं गजानन। इंद्रलोक की लालसा अपने हृदय से निकाल दो। हमारे पिताश्री की क्रोधाग्नि में भस्म होने से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हमारे पिताश्री, जिन्होंने ब्रह्मदेव से अमरत्व का वरदान प्राप्त किया है, समस्त ब्रह्मांड उनके भय से कंपित रहता है। ऐसे महाशक्तिशाली तारकासुर की क्रोधाग्नि से बचकर रहना ही तुम्हारे लिए बुद्धिमानी होगी। यदि तुम अपने जीवन की रक्षा चाहते हो तो यहाँ से अविलंब चले जाओ। जीवन रक्षा की प्रार्थना तो तुम करो। तुम्हारी इन व्यर्थ बातों को सुनकर यदि हमारी सहनशीलता अपनी मर्यादा लांघ गई तो तुम पलक झपकते समाप्त हो जाओगे। तारकक्ष, तुम्हें ज्ञात ही होगा कि गणेश का जन्म असुरों और असुर प्रवृत्ति के प्राणियों के संहार के लिए हुआ है। तुम हमें विवश न करो तारकक्ष कि हम तुम्हें अपनी शक्ति का प्रयोग करके समाप्त कर दें। इंद्रलोक तुम हमसे प्राप्त भी कर लोगे तो इंद्रलोक को पुनः छीन लेना हमारे लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। इससे तुम्हें तो कोई लाभ नहीं होगा, परंतु ऐसा करके तुम हमसे ही नहीं, पिताश्री और दैत्य गुरु से भी शत्रुता मोल लोगे। शत्रुता में तो हमारी भी कोई रुचि नहीं है। यदि कोई कार्य मित्रता से हो जाए तो शत्रुता का प्रश्न ही कहाँ। हम ये भी नहीं चाहते कि तुम्हारे पिताश्री तारकासुर को आघात पर आघात पहुँचे। हम कदापि इस पक्ष में भी नहीं हैं कि एक पिता को अपने दोनों कंधों पर दो पुत्रों के शव एक साथ उठाने पड़े। इसलिए बार बार हम तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इंद्रलोक जिसका है उसे लौटाकर तुम शांति पूर्वक यहाँ से प्रस्थान कर जाओ। अधिपत्य तो उसका होता है गजानन जो शासक होता है, और इंद्रलोक पर तो अभी हमारा अधिकार है। अधिकार नहीं, अधिकार हनन कहो तारकक्ष। और जब तक किसी निर्बल का अधिकार कोई अपने छल या बल से छीनता रहेगा, हम शत्रुता मोल लेने में कदापि संकोच नहीं करेंगे। और ये भी मत भूलो कि तुम भी किसी का अधिकार हनन करके बैठे हो, तुम भी दंड के अधिकारी हो। यदि तुमने हमारी आज्ञा का पालन शांति पूर्वक नहीं किया तो तुम्हें भी इसका दंड मिलेगा।